हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड सहायक आचार्य का जो 1 to 5 का जो सिलेबस है, नागपुरी जो भाषा है उसमें जो कविता भाग है उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। जैसे ही ये समाप्त होता है फिर हम लोग कहानी भाग को देखेंगे, क्योंकि जो है कविता भाग से अधिकतर क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग को ध्यान से देखना है। और अधिकतर गलती जो होता है वो कविता भाग से ही होता है, कहानी भाग से ज़्यादा गलती होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए इसको हम लोग को बढ़िया से देखना है, अच्छा से देखना है दोस्तों। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है मेल मिलाप। मेल मिलाप है, इसके जो लेखक हैं वे पांडे दुर्गानाथ राय। कौन है? पांडे दुर्गानाथ राय। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं किसी भी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा वो तुरंत आप लोग के पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए इस इंटरेस्टिंग जो हमारा कविता है इसको हम लोग शुरू करते हैं। नागपुरी किताब से वनफूल भाग 1 में मेल मिलाप। देखिए, इससे देखिए पाठ से ही पता चल रहा है कि मेल मिलाप, मेल और मिलाप यानी एक दूसरे से हमें मिलजुल करके रहने की बात कहा जा रहा है। इसमें पांडे दुर्गानाथ राय जी है, हम लोग को एक दूसरे से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उस सब से जो है मिल जुल करके रहने की बात इसमें कहा जा रहा है ना। देखते हैं आगे कविता के माध्यम। कविता हर पंक्ति पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही प्रश्न बनता है दोस्तों, है ना। इसलिए हाय हाय रे केखो आन मती बुझू गुया, ख्याल राखू नाता दादा भैया भाई, केखो आन मती बुझू गुया। देखिए, मेल मिलाप के माध्यम से ये पाठ के माध्यम से कवि पांडे दुर्गानाथ जी बताना चाह रहे हैं, हाय हाय रे केखो। केखो मतलब किसी को भी, आन मतलब दुश्मन, मति मतलब नहीं, बुझू मतलब किसी को नहीं बूझना समझना चाहिए, है ना। गुया हम लोग को कहा जा रहा है कि हमें किसी को भी, किसी से भी, किसी भी प्रकार का जो है आन नहीं रखना चाहिए, है ना। आन नहीं रखने की बात कह रहे हैं, किसी से दुश्मनी, किसी से मतलब झगड़ा झंझट ना लेकर के हमें चलने की बात कहा जा रहा है। सखी, गुया मतलब सखी, है ना। फिर आगे पंक्ति में कहते हैं ख्याल। ख्याल मतलब क्या होता है? ये कहते हैं कि अरे तू तो हमारा ख्याल रखबे नहीं करता है कि नहीं है। तो ख्याल राखू कह रहे हैं सभी से ख्याल रखना है, सबसे हमें भाईचारा बनाकर रखना है। का नाता, दादा भैया और भाई, सारे सभी लोग से दादा भैया भाई का नाता रखना है। किसी से हमें लड़ना झगड़ने, किसी से आन हमको नहीं रखना है, मेल मिलाप करके हमको चलना है। केखू आन मती बुझू गुया, है ना। देखिए कितना बढ़िया बात यहाँ जो है कवि हम लोगों के बीच में यहाँ बता रहे हैं। देखिए फिर आगे कवि कहते हैं यहाँ पर दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखते जाइए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इससे, है ना। एक बार दो बार देखिएगा, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमें मेल मिलाप से रहने की बात कह रहा है। आगे कह रहे हैं कवि, उरांव, सदान, ईसाई, मुसलमान, मुंडा औरो जतिया, मतलब और भी जाति, सभे हेकी हिये के रहोइया भाई, केखो आन मती बुझू गए। देखिए कितना बढ़िया बात यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी लोग उरांव जाति के हैं, सदान जाति से हैं, ईसाई जाति से, मुसलमान है, मुंडा है, औरों जाति की बात कर रहे हैं। मतलब कि इस समाज में, इस धरती में जितने भी जाति जो है, जितने लोग हैं, जाति के लोग हैं, उस सभी को कह रहे हैं, सभी को ही के रहोइया हैं भाई। हम लोग यहीं रह रहे हैं, इसी पृथ्वी में रह रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, इसी राज्य में रह रहे हैं, इसी जगह में रह रहे हैं। तो फिर हम लोग एक ही जगह रह रहे हैं, सब भाई जाति पाति सब हम लोग को त्याग करके जो है, हमें किसी से आन नहीं रख करके, सबको हमें एक समझ करके भाईचारा के साथ रह करके खुशी खुशी रहने की बात इस कविता के माध्यम से हमें दुर्गानाथ पांडे राय जी जो हमें दे रहे हैं दोस्तों, है ना। फिर आगे कहते हैं कवि, फिर देखिए क्या कहते हैं, मिली जुली सब दिन निभी आली एके ठीन, कैसन सुंदर प्रेम के नमूना भाई, केहू नहीं रही दुखिया गुया। देखिए कितना बढ़िया बात, मिली जुली मतलब हम लोग सब मिलजुल करके सब दिन रहे हैं एक दूसरे से। देखते हैं ना कभी कभी क्या होता है से, कभी कभी क्या हमेशा ही होता है,
अगर किसी जाति का त्यौहार है तो उसमें चले जाते हैं, फिर मेरा में आता है तो हम लोग आ जाते हैं, मिलजुल करके सब रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जैसे ईद हो गया, होली हो गया, दीपावली हो गया, क्रिसमस हो गया, है कि नहीं है। गुरु पर मतलब जितना भी तरह का जो है सब मिलजुल करके हम लोग रहते हैं सब दिन। और निभी मतलब सभी हम लोग निभाएं रिश्ता को, आली इके ठीन, और निभाते हुए हम लोग एक ही ठीन रह करके हम लोग आ रहे हैं, मिलते जुलते आ रहे हैं। जो कितना बढ़िया प्रेम, वही कह रहे कैसन सुंदर प्रेम का नमूना हम लोग दिखाए थे कि सभी जाति धर्म जो है एक जगह रह करके प्रेम भाव से रह करके खाना पीना रहना बैठना उठना सब कुछ करते हुए कितना प्रेम भाव से जो हम लोग अथी कर रहे हैं। वही करे क्यों नहीं रही दुखी हुई, कोई दुखी नहीं है। बात भी सही, अगर हम सारा लोगों से जो है अगर हम एक रहेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, तो समझिए कि अगर आपका दुख आता है तो आपके ऊपर सब टूट पड़ेगा, उसका दुख आता है तो उसके ऊपर सब टूट पड़ेगा। यानी हमें सब मिलजुल करके रहने की बात इसमें कवि हम लोगों को कह रहे हैं दोस्तों, है ना। फिर देखिए आगे कवि कहते हैं अगला पंक्ति में कह रहे हैं कवि, सुमति के संपैत। सुमति मतलब अच्छा जो दिमाग जो है, आवेना पारी विपैत। कह रहे हैं सुमति की, अगर अच्छा मति किसी के पास है, दिमाग अगर आपके पास है सही, अगर इसका सुंदर या फिर ये समझदार वाला रहता है ना, वही संपत्ति आता है। आवेना पारी विपैत, और कभी उसके पास विपत्ति नहीं आएगा अगर उसके पास सोचने समझ करके चलने की, हर समस्या के समाधान करने की व्यवस्था से दिमाग है। तो अगर दिमाग से अगर काम करता हो तो कभी उसको विपत्ति नहीं आता है ना। भूलू ना, अब देखिए कह रहे हैं कभी आगे कह रहे हैं यहाँ पर, भूलू ना रामायण के बतिया भैया। देखिए भूलने की बात नहीं कर, देखिए रामायण है ना हमारे जो बहुत ही फेमस जो है हमारे धारावाहिक है, पहले आता था टीवी में, हम लोग कितना भागा भागी देखने के लिए हम लोग दौड़ते थे रामायण। अभी भी हम, अब तो मोबाइल में आ गया, सब कोई देख लेते हैं, है ना। तो कह रहे उसमें देखिए कितना जो है सो कि हर शब्द हर अथी में जो है सीख वाला बात बताया गया है। देखिए राम और राम भरत के भाई का देखिए कैसा प्रेम दिखाया गया है। लक्ष्मण को देखिए, शत्रुघ्न को देखिए, कैसा भाई भाई को अथी कर रहे हैं। राम को यहाँ दिखाया गया कि पुरुषोत्तम है ना, किसी से मतलब अपने राजा प्रजा कैसे मिलाप करके सारा चीज़ जो है इसमें दिखाया गया है। उन सारी बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए और उसका हम लोगों को जीवन में उतार करके चलने की बात यहाँ कवि यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों। आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहे दोस्तों, आप लोगों को एक से एक वीडियो आप लोगों के पास पहुंचते रहेगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अभी जरूर करें, जो भी अभी दोस्त हमारे देख रहे हैं उसको लाइक जरूर करें, एकदम एक फटाक के लाइक दीजिए दोस्तों, है ना। कुमति से आवी विपत्तिया गुया। कुमति देखिए, अगर जिसके पास कुमति विचार रहेगा ना दोस्तों, उसको विपत्ति तो आएगा ही आएगा। जैसे रावण के पास था, है कि नहीं है, कंस के पास था जी। अगर जिसके पास जो कुमति विचार रहेगा ना, बेकार ला विचार रहेगा, अहंकार ला विचार रहेगा, तो पक्का जो है सो उसका विपत्ति तो आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको समझते हुए आगे चल रहे हैं दोस्तों। फिर आगे कह रहे हैं कवि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से, हिस्ंगा डाह कर रहे न देव डहर। देखिए हिस्ंगा उसंगा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं है। देखिए होता क्या है अभी हमारे समाज में, लोगों ने अगर किसी को अगर बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो क्या करते हैं कि लोग हिस्ंगा, अरे उस साला कैसे बढ़ रहा है, कर रहा है वो। अरे सोचना चाहिए कि आखिर वो बढ़ किस तरह क्या करके कर रहा है। हमें उसको बढ़ने की तरीका को जान के हमें भी आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ना कि हमें वो आगे बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हिस्ंगा से और हमें जल करके ही हो जाना चाहिए, है कि नहीं है। घूरी आवी पूर्णा परिया भैया, है कि नहीं। अगर मेल मिलाप से रहेंगे ना, अभी क्या है ना, देखिए अभी के समय में क्या है कि मोबाइल सबके पास हो गया है, और सब मोबाइल में आजकल जो है क्या होता है कि लगे हुए रहता है। अभी गांव में भी जाओगे ना तो हर लड़का लड़की के पास जो है ना मोबाइल देखिएगा, एंड आपसे बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है कि नहीं है। इसे धीरे धीरे हमारा समाज सोचिए कि किधर मतलब चलते चला जा रहा है कि नहीं है। तो अगर हम इस तरह के अगर हम नहीं करेंगे और अच्छे से मेल मिलाप करके रहेंगे, तो आपको वही पुरानी बातें याद आ जाएगा जो कि चौपाल के समय जो है हमारे बूढ़ा दादा दादी कहानी और सुनाया करते थे, किस्सा सुनाया करते थे, पूरा मज़ा आता था, है ना। वो सारी बातें आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों।
बहुते है मत के फेरवैया गुया। और अभी भी बहुत ऐसे आदमी है जो कि मत मतलब दिमाग हम लोग को फेरवा देता है कि नहीं है, आपको बदल देगा, इतना काना फूसी करके आपको उसके प्रति ऊ ई अथी करके कर देता है ना कि समाज को एकदम पूरा गड़बड़ करके रख देता है कि नहीं। ना आपसे आपकी बात के ऊपर पास जा करके ना काना फूसी कर देगा झूठो मूठे के, और आपसे उसको लड़वा देता है। तो इससे वो ऐसे लोगों से बचने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको भी सद्बुद्धि देने की बात कर रहे हैं और मेल मिलाप से लेकर के चलने की बात यहाँ कवि हम लोगों को कह रहे हैं दोस्तों। और अब जो है कविता की लास्ट पंक्ति जो है दोस्तों कह रहे हैं, आज छोटा नागपुर पिछड़ल है बड़ी दूर, है कि नहीं है। आज छोटा नागपुर बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा हो गया है, दूर हो गया है, बहुत दूर चला गया है। कहने का मतलब है कि पिछड़ गया है, यहाँ के लोग, यहाँ की समाज, यहाँ की हर चीज़ जो है पिछड़ चुका है। तो उसको कैसे हमको जगह में लाना है, सब लोगों को एक होना होगा, है कि नहीं है। एक हो करके हमें सबको बढ़ा के चलना होगा। फिर देखिए कह रहे हैं, चलू सभे मिलू जुली, देखिए कह रहे हैं ना कि कभी चलू सभे मिली जुली के उठाव है। कह रहे हैं कि सब मिलजुल करके अगर हम एक होकर के जब हम अगर छोटा नागपुर को अगर हम आगे बढ़ाने की बात करेंगे ना तो निश्चित वो सफलता दोस्तों मिल जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें सबको मिलजुल करके हमें अपने छोटा नागपुर यानी झारखंड को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं, है ना। दुर्गा नाथ सहारा देवैया गुया, कह रहे हैं दुर्गा नाथ कवि जो है हमारे वो कह रहे हैं कि हम सहारा जरूर देंगे, आप लोग आगे तो आइए, है ना। ये झारखंड को आगे बढ़ाने, छोटा नागपुर जो पिछड़ा हुआ है, यहाँ का समाज पिछड़ा हुआ है, यहाँ के लोग पिछड़ा हुआ है, यहाँ का और भी तरह के जितना भी पिछड़ा उस सबको हम लोग आगे बढ़ा करके लिए चलेंगे। केखू आन मती बुझुआ, किसी से आन नहीं हमें करना चाहिए, किसी से हमें दुश्मनी नहीं रहना चाहिए। जितने भी लोग हैं, जाति धर्म हैं, जितने भी सबको त्याग करके हमें मेल मिलाप से हमें क्या करना चाहिए, रहना चाहिए दोस्तों। तो ये आज का हमारा कविता रहा मेल मिलाप, जो बहुत ही पांडे दुर्गा नाथ द्वारा जो है बहुत बढ़िया कविता रहा, जो मिलजुल करके हमें आगे किसी भी काम को बढ़ाना चाहिए दोस्तों। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग फिर अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।